मैं हूं शामून और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट। चैंपियन तो बना है इंडिया। आज इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया है फाइनल मैच के अंदर और इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का चैंपियन बन गया है। लेकिन वहां पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो है उन्होंने जन्म लिया है, उन्होंने जो है सर उठाया है और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पूरी दुनिया में चल रही हैं। ये अब से आज फाइनल जीतने पर नहीं चल रही, ये जब इंडिया को एक ही ग्राउंड में रह के खेलना था, एक ही पिच पे खेलना था, एक ही होटल में रहना था, एक ही रूम में रहना था, एक ही जगह पे प्रैक्टिस करनी थी, कोई जरा सा इधर से उधर नहीं होना था, उसी वक्त इसने बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बातें की। इवन दैट के जब सेमीफाइनल के अंदर न्यूजीलैंड से हारी साउथ अफ्रीका की टीम तो उन्होंने भी इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि हम जो है वो एक बार दुबई गए, 5.5 घंटे का सफर किया, वापस आए तो हमें बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ी और जो आपके जो शेड्यूल है उसमें कुछ चीजें बेहतर होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से टीमों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। मिचेल सेंटनर ने भी इसके ऊपर बात की कि इंडिया को काफी फेवर है एक जगह पे खेलने की। सब लोगों ने इसके ऊपर बातें की, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स ने भी इसके ऊपर बातें की। बाय द वे मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है। देखिए हम क्रिकेट पे बात करते हैं, हमारी इंडिया के साथ अल्लाह माफ करे कोई दूसरे पॉलिटिक्स पे हम बात तो करते नहीं, ना हमें पॉलिटिक्स का पता है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स हैं, मुझे दुख भी होता है, पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो चुकते हैं बहुत ज्यादा इंडिया का। और मेरा ख्याल है कि ये एक गलत बात है, आपको मेरिट पे रह के बात करनी चाहिए। हाँ, अगर इंडिया ठीक है तो आप ठीक कहें, हम ये नहीं कहते कि आप सही को गलत कहें, ये हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए और किसी जर्नलिस्ट का नहीं होना चाहिए, किसी सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके किसी मीडिया पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सही को गलत कहें। इट्स रॉन्ग। अगर गलत है तो फिर तो कम से कम गलत कहिए ना, फिर आप उसको सही कहते रहे, आप चोपड़े लगाते रहे, तो ये तो गलत बात है। सो इस जीत के बाद अब बहुत सारी चीजों ने जो है वो सर उठाया है और एक बहुत बड़े एक्स क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के जिनका नाम रिकी पॉन्टिन है, रिकी पॉन्टिन ने बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के चैंपियन बनने के ऊपर, इंडिया की जीत के ऊपर। बड़ा आड़े हाथों लिया है उन्होंने इंडियन टीम को, बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टेटमेंट है, बड़े जबरदस्त किस्म के रिएक्शंस हैं। रिकी पॉन्टिन रिएक्शन ऑन इंडिया जो है वो चैंपियन 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया बीट न्यूजीलैंड एंड फाइनल मैच में इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियन बना है। लेकिन रिकी पॉन्टिन ने जो रिएक्शंस दिए हैं, रिकी पॉन्टिन रिएक्शन ऑन आईसीसी फेवर इंडिया देन इंडिया चैंपियन 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। रिकी पॉन्टिन कहते हैं कि इंडिया को फेवर मिली है आईसीसी की तरफ से। क्या कहना है रिकी पॉन्टिन का, इसके ऊपर जरा आगे तफसील के साथ बात करेंगे। फिर पाकिस्तान के एक एक्स क्रिकेटर और बहुत ही जबरदस्त किस्म के एक्स क्रिकेटर जावेद मियांदाद। जावेद मियांदाद आपको पता है बड़े ऑनेस्ट इंसान है। मैंने जावेद मियांदाद को कभी चुकते हुए नहीं देखा। ऑनेस्टली मैं ये रियलिटी बता रहा हूं। बड़े सारे साडे बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर ने जिन्हें चुकदे ने, आप लोग शायद समझ रहे होंगे, आई थिंक सो कि थोड़ा ऑकवर्ड वर्ड है, मुझे पता है, आई नो मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, बट होता है ऐसा। आप जब ऐसा करते हैं तो फिर हमें भी बोलना पड़ता है। बड़े काफी सारे हमारे एक्स क्रिकेटर हैं जो मतलब वो समझ रहे हैं ना, चुक के रखते हैं। बट जावेद मियांदाद एक ऐसे ऑनेस्ट इंसान है, मैंने जावेद मियांदाद को कभी चुकते हुए नहीं देखा। बट जावेद मियांदाद की बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है। जावेद मियांदाद स्टेटमेंट ऑन इंडिया विन वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल मैच। जावेद मियांदाद का इसके ऊपर क्या कहना है, उन्होंने भी थोड़ा सा इंडियन टीम को आड़े हाथों लिया है। रोहित शर्मा की बैटिंग रही है इस मैच में, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। शुभमन गिल के ऊपर भी बात की है। बाकी इंडिया की बॉलिंग के ऊपर भी उन्होंने, स्पिनर्स के ऊपर बात की है। और फिर कंडीशंस के हवाले से भी जावेद मियांदाद ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। क्या कहना है जावेद मियांदाद का, इसके ऊपर भी आगे चल के बात करते हैं। पाकिस्तान की नेक्स्ट सीरीज वर्सेस न्यूजीलैंड, उसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर भी कुछ खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी थी। मैच की वजह से आज काफी लेट जो है वो आप लोगों के लिए ये व्लॉग जो है रिकॉर्ड कर रहा हूं। फिर कुछ दुख हो रहा था, जेलसी नहीं हो रही थी कि इंडिया जीता है, अल्लाह माफ करे। हमारे कहने से ना इंडिया जीतता है और ना हमारे कहने से हारना था उसने। लेकिन एक दुख जरूर हो रहा था कि काश यार साडी टीम भी फाइनल मैच खेल रही होती, भले फाइनल में हार जाती फॉर एग्जांपल, लेकिन कम से कम फाइनल तक रसाई तो हासिल करती ना यार। इतनी भी तो बुरी क्रिकेट ना खेलती। हम बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को खेलते हुए देखना चाहते थे, बट ऐसा हुआ नहीं है। सो पाकिस्तान की टीम ने
तो बहुत बुरी क्रिकेट खेली है। पिछले 3 आईसीसी के इवेंट्स में पाकिस्तान की टीम पहले राउंड से बाहर होगी, 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में, 2024 टी20 वर्ल्ड कप में, फिर 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान खुद होस्ट कर रहा है, तकरीबन 30 साल के बाद होस्ट कर रहा है, उसमें से भी पाकिस्तान की टीम जो है पहले राउंड से बाहर होगी। तो ये एक तकलीफ दे तो जरूर है, इसलिए आज कुछ भी बात करने को, व्लॉग बनाने को दिल नहीं कर रहा था आप लोगों के लिए। लेकिन फिर जब बड़ी स्टेटमेंट्स आई, रिकी पॉन्टिंग की स्टेटमेंट्स, इंग्लिश मीडिया क्राइंग ऑन आईसीसी फेवर इंडिया इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025, इंडिया चैंपियन, इंग्लिश मीडिया के भी कुछ रिएक्शंस आए, इसलिए फिर व्लॉग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। सो सबसे पहले तो बात कर लें पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जावेद मियांदाद की। जावेद मियांदाद कहते हैं नो डाउट इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। वो कहते हैं अगर आप क्रिकेट को देखते हैं तो इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है जावेद मियांदाद ने, और बड़ी सुलझी हुई बात की है। उन्होंने कहा कि नो डाउट कि इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, विद द बैट, विद द बॉल, फील्डिंग, कैप्टनसी। वो कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग इंडिया ने परफॉर्म किया है, लेकिन वो एक तरफ ये कहते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा हाथ आईसीसी का है। वो कहते हैं कि जब आपको कोई फटीक नहीं होती है, जब आपको कोई ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, जब आपको कुछ हिलना जुलना नहीं पड़ता है, आपको एक ही जगह पे रह के, एक ही घर में रह के, एक ही रूम, एक ही होटल, एक ही ग्राउंड, एक ही पिच, एक ही जगह पे रहकर आपको प्रैक्टिस करनी होती है, खेलना होता है, सो आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सो इसलिए वो कहते हैं कि मैं इंडियन टीम को ये नहीं कहता कि इंडियन टीम ने बुरा खेला है, इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है, बहुत जबरदस्त इंडिया की परफॉर्मेंस रही है, लेकिन एक तरफ जावेद मियांदाद ने आड़े हाथों जरूर इंडियन टीम को लिया है। वो कहते हैं कि ये आईसीसी जो है वो ज्यादती करता है। हालांकि ये इंडियन टीम की भी इसमें कुछ रंगबाजियां थी, बीसीसीआई की भी, जय शाह की भी, क्योंकि ये पाकिस्तान में ना आने का ड्रामा करना और फिर अपने सारे मैचेस एक ही जगह पे रखवा लेना, ये मतलब है तो सही। अब आप देखेंगे पाकिस्तान भी इंशाल्लाह 2026 टी20 वर्ल्ड कप के अंदर ऐसा ही करेगा, अपने सारे मैचेस पाकिस्तान जो है वो खेलेगा, श्रीलंका के अंदर ही खेलेगा, वो चाहे पाले, लेकिन इन्होंने एक ग्राउंड के अंदर खेला है। ये थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ दे है कि यार चलो कभी कोई मैच शारजा में हो जाता, कोई अबू धाबी में हो जाता, कोई दुबई में हो जाता, कोई यूएई में हो जाता, चलो सारे मैचेस घूम फिर के होते, फिर भी था। बट इन्होंने सारे के सारे मैचेस एक ही वेन्यू पे खेले हैं। ये थोड़ा सा शॉकिंग जरूर है, ये थोड़ा सा हैरानकुन जरूर है, इसने थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर किया है, क्योंकि एक ही जगह पर खेलना ये थोड़ा सा इंडिया को ज्यादा फेवर कर गया। एक ही शहर में खेलना तो चलो, एक ही मुल्क में खेलना तो एक अलग बात है, लेकिन एक ही ग्राउंड में खेलना इट वाज अ रियली डिफरेंट मैटर, और ये तो बहुत ही ज्यादा इंडिया को सपोर्ट मिली है। अब हम ये बात कर रहे हैं ते इंडियन फैंस ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ बर्दाश्त नहीं हुई है और ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਜ ਗੱਲਾਂ कर रहे हो। क्या आपको लगता नहीं है कि इंडिया को बहुत ज्यादा फेवर मिली है? अगर तो ये आपको नहीं लगता तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन चलो होना तो ऐसा चाहिए कि पाकिस्तान भी 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में अपने सारे मैचेस एक ही ग्राउंड पे खेले, एक ही ग्राउंड पे, एक ही ग्राउंड पे, चाहे वो दुनिया का कोई भी ग्राउंड हो, फिर तो इक्वल हो जाएगा। फिर तो पाकिस्तान भी कहेगा यार चलो ठीक है, साढ़े नाल भी एंज होया, असि भी एक ही ग्राउंड च खेडे ने। बट आप अगर दुबई के सारे स्टेडियम्स में खेलते तो फिर शायद इतना इश्यूज नहीं बनते, लेकिन आपने एक ही ग्राउंड में खेलना है जिसकी वजह से ज्यादा इश्यूज बने हैं। सो सबसे पहले तो जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान की इंडियन टीम को आड़े हाथों भी लिया, इंडियन टीम के ऊपर बात भी उन्होंने की है। और उसके बाद अगर बात करें तो रिकी पॉन्टिंग, दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, ऑस्ट्रेलियन एक्स क्रिकेटर, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम को भी इस फटीक का सामना करना पड़ा था, सेमीफाइनल खेलने के लिए दुबई जाना पड़ा था इंडिया के साथ, और तब भी एडम गिलक्रिस्ट ने भी बात की थी, और भी जो इंग्लिश मीडिया उनके भी क्राइंग रिएक्शंस आए थे। लेकिन इस फाइनल के बाद रिकी पॉन्टिंग जो है वो अब कहते हैं कि मतलब वो उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, और कुछ आपे से बाहर होने वाली बात यहां पर हो जाती है, क्योंकि कितना बड़ा क्रिकेटर जब इस तरह की बात करता है तो थोड़ी हैरानगी भी होती है, लेकिन सच्चाई भी है। आप ये भी नहीं कह सकते कि रिकी पॉन्टिंग गलत कह रहे हैं, ये भी तो मतलब गलत है कि साउथ अफ्रीका भी वहां जाके खेले, न्यूजीलैंड भी वहां जाके खेले, ऑस्ट्रेलिया भी वहां जाके खेले, पाकिस्तान भी वहां जाके खेले, बांग्लादेश भी वहां जाके खेले, तो ये थोड़ी सी ज्यादती तो जरूर है। और फिर ऑस्ट्रेलिया को हार भी मिली थी फाइनल मैच के अंदर, सो इसलिए रिकी पॉन्टिंग को वो भी थोड़ी सी वो कावड़ है, पंजाबी में कहता है ना तेरे ते मैंने बड़ी कावड़ है, वो रिकी पॉन्टिंग को थोड़ी सी कावड़ भी थी। सो रिकी पॉन्टिंग कहते हैं आईसीसी जो है
वो नाइंसाफी करता है क्रिकेट बोर्ड्स के साथ, और इंडिया को हमेशा आईसीसी जो है फेवर करता है। और उन्होंने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर इंडिया को बहुत ज्यादा फेवर की गई है, बहुत ज्यादा फेवर की गई है, जिसकी वजह से इंडिया को चैंपियन बनना इतना मुश्किल नहीं लगा। और फिर रोहित शर्मा की बैटिंग, हार्दिक पांड्या की बैटिंग, सुरेश अय्यर की बैटिंग, केएल राहुल की बैटिंग, रविंद्र जडेजा की बैटिंग, अक्षर पटेल की बैटिंग, फिर कुलदीप यादव की बॉलिंग, मोहम्मद शामी की बॉलिंग, जडेजा की बॉलिंग, वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग, बहुत जबरदस्त शुभमन गिल की भी बैटिंग रही है। इंडिया ने बैटिंग भी ओवरऑल ठीक की है, लेकिन जीत भी इंडिया को मिली है, जिसके ऊपर अब पूरी दुनिया में कंट्रोवर्सी भी है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। इंग्लिश मीडिया क्राइंग रिएक्शन ऑन आईसीसी फेवर इंडिया एंड इंडिया चैंपियन ट्रॉफी विन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया चैंपियन 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, और इसके ऊपर इंग्लिश मीडिया के भी रिएक्शंस आ रहे हैं। बाय द वे, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, उसके ऊपर फिर नेक्स्ट व्लॉग में कुछ बातें हैं जो डिस्कस करेंगे। बट दुख हो रहा है, काश पाकिस्तान की टीम भी फाइनल तक तो कम से कम पहुंचती। थैंक यू सो मच।